वो ये है क्या है, सर्विस कॉस्टिंग का चैप्टर है। तो सर्विस कॉस्टिंग के चैप्टर में देखो, तो सर्विस कॉस्टिंग के चैप्टर में जो ये थर्ड है, इसमें ना तुम ना तीन चीज़ों में फंसोगे। तो इसमें पे एक तो पेनल्टी का देख लो, और एक ना कमर्शियल टन किलोमीटर और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, और एक ना इसमें देखो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो रिवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है। तो रिवेन्यू कैसे, तो रिवेन्यू देखो यहाँ पे 2200 टन किलोमीटर लिखा है और 2400 टन किलोमीटर लिखा है। तो 2400 टन ए से बी तक का होता है। तो ए से बी, तो मतलब ए से 10 जर्नी कर रहे हो, 10 से जर्नी कर रहे हो, और ये पर टन किलोमीटर है, पर टन है। तो 10 जर्नी कर रहे हो 6 टन ले करके। तो 10 इंटू 6 करोगे, 10 इंटू 6, फिर 2 इंटू 6 करोगे, और सिर्फ 2 इंटू 6 करोगे, क्योंकि बीच में उतार दे रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। ले करके तो जा रहे हो तो उतना कंसेशन तो रेट कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब 2400 तो तुमको मिलेगा, 2400 तो तुमको मिलना है, रिवेन्यू तुम्हारा होगा ही। तो यही होता है कि 10 इंटू 6, 2 इंटू 6 हो जाएगा। और सेम फॉर उसका बी, ए टू बी का है वो 2200 है। तो 2200 में ए टू बी का तुम्हारे जैसे 5 जनवरी इंटू 8 कर दोगे, 6 इंटू 6 कर दोगे, 1 इंटू 6, क्योंकि बी टू ए जा रहे हो। तो बीच में अगर कर भी दोगे तो कोई कंसेशन है नहीं, तो उसको उतना तो तुमको मिलेगा ही। तो वो उसका रेवेन्यू आ जाएगा तुम्हारा। कमर्शियल टन एब्सोल्यूट टन किलोमीटर खुद कैलकुलेट कर लेना। पेनल्टी में फंस सकते हो। तो पेनल्टी देखो, पेनल्टी रनिंग चार्जेस में इंक्लूडेड नहीं होती है। पेनल्टी जो होती है रनिंग चार्जेस में होगा नहीं, तो पेनल्टी लेस हो जाएगी रनिंग चार्जेस में से। और क्या होता है, कॉस्ट में पेनल्टी इंक्लूडेड होगी। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करोगे जब प्रॉफिट निकालने के लिए, तो उसमें पेनल्टी को लेस करना है तुमको, मतलब दोनों में एक तरीके से लेस करना है। वो फिर उसके बाद आता है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखो, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले देख लो कि ना उसका क्या पूछा है। तो उसके हिसाब से, अगर मान लो कि वो मंथ में पूछा है तो उसके हिसाब से बेस मंथ लोगे, या तो जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसको लोगे। तो फिर उसके बाद देख लेना कि मंथ में कितने डेज़ हैं। कभी कभी दे देता है, ज़रूरी नहीं है कि 30 डेज़ हो, कभी कभी 25 डेज़ भी दे देता है। ठीक है। अब देखो, जैसे कि आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में तुमने क्या क्या गलतियाँ की है। देखो, पहले तो देखो ट्रिप और ना जो टू वे होते हैं, जो ट्रिप और टू वे होते हैं, ये दोनों ना, ये दोनों ना क्या होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो इन दोनों को एक तो मान नहीं सकते हो। और इसने क्या बोला है, 20 व्हीकल हैं जिसमें से 10 व्हीकल क्या होते हैं, लेड अप फॉर दी रिपेयर एवरी डे, मतलब वो चलते नहीं हैं। मतलब 2 व्हीकल तो चलते नहीं, मतलब 18 व्हीकल चलते हैं। तो तुमने क्या किया है, 18 व्हीकल चलते हैं, और तुमको अगर डीजल का प्राइस निकालना है तो तुमको क्या निकालना रहता है, किलोमीटर निकालना रहता है। तो किलोमीटर के लिए जैसे तुमने यहाँ पे 200 टू वे ले लिए, तुमने 25 ट्रिप्स ले ली, लेकिन तुमने 18 व्हीकल्स नहीं ली। तो 18 व्हीकल्स तुम मिस करते हो, इसकी वजह से तुम्हारा नहीं निकल पाया। तो तुमको 18 व्हीकल्स तुमको लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद से उसको 5 से इंटू करोगे, 70 से करोगे, तो 140,000 आएगा। देखो यहाँ पे 25 ट्रिप कैसे हैं, तो मतलब 25 ट्रिप एक तरीके से डेज हैं, क्योंकि हर दिन में, मतलब एक मंथ में 25 दिन ना तुम ना ऑपरेट करते हो। तो मतलब हाँ, उस समय तुम ना क्या करते हो, ट्रिप करते हो। तो उसके हिसाब से तुम्हारा 25 ट्रिप्स हुए हैं, क्योंकि तुम ऑपरेट कर रहे हो, और 25 दिन ऑपरेट कर रहे हो, 25 डेज में लिखा है कि तुम 1 ट्रिप पर डे लगाते हो, तो इसलिए 25 ट्रिप, 18 व्हीकल, ये तुमने मिस कर दिया था। दूसरी बात यहाँ पे आ रही है कि ये वाला है, तुम क्या हो, तुम हो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, जो कि अटैच है रिपेयर वर्कशॉप से। तो क्या होता है, उसमें बोल रहा है ना कि तुम ना उसमें सर्विस चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज के लिए 56,000 लेता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इज चार्ज 56,000 फ्रॉम द सर्विस रेंडर बाय द वर्कशॉप। तो चार्ज करते, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये तुम्हारी कॉस्ट हो जाएगी, मेंटेनेंस चार्ज हो जाएगी तुम्हारी। और ना ये बोला है कि जो 60% मतलब 40% ट्रांसपोर्ट मैनेजर की सैलरी किसकी बिलोंग कर रही है, रिपेयर वर्कशॉप की बिलोंग कर रही है। तो मतलब 60% किसकी बिलोंग कर रही है, तुम्हारी। तो 60% ऑफ दी ट्रांसपोर्ट मैनेजर की सैलरी रखोगे।
ठीक है। फिर उसके बाद से जैसे कि यहाँ पे डीजल का हो गया, तो कवरेज कवरेज में क्या होता है, कवरेज में सारा चीज़ कवरेज होता है। तुमको इनवर्ड और क्या होता है, आउटवर्ड करना पड़ता है। तो लेकिन देखो, इनवर्ड और आउटवर्ड तुमको करना रहता है। तो सबसे पहले तो इनवर्ड और तुमको आउटवर्ड करना है। तो जैसे कि 9 टन है, 5 व्हीकल जा रही है, 5 व्हीकल 9 टन लेकर के जा रही है, तो मतलब 5 व्हीकल इंटू 9 टन कर दिए। और ऐसे ही 6 व्हीकल 12 टन लेकर के जा रही है, 7 व्हीकल 15 टन लेकर जा रही है, 2 व्हीकल 20 टन लेकर के जा रही है। अब आउटवर्ड में क्या है, आउटवर्ड में ना सब आउटवर्ड में सब चीज़ 90% है। तो 90% एक तरीके से कॉमन हो गया। 200 किलोमीटर और 25 ट्रिप्स, तो वही दो, और 2 वे नहीं करोगे क्योंकि इनवर्ड आउटवर्ड तो कर ही रहे हो, तो एक तरीके से 2 वे हो जा रहा है। तो ये सब ना कॉमन है। तो हम लोग पहले तो तुम इसको इंटू कर लो, फिर उसका 90% निकाल लो, और फिर जब इन दोनों को करोगे, इन दोनों का आंसर आता है 5000, तो इस इंटू 5000 कर दोगे। तो ऐसे ही सेम फॉर इनवर्ड की भी निकाल लोगे और उन दोनों को प्लस कर दोगे। और फिर ना जैसे 10 व्हीकल 10%, यहाँ पे भूल सकते हो कि 10% वाला व्हीकल, जैसे 10% वाला व्हीकल दो जगह ट्रीटमेंट किए, एक तो 18 व्हीकल हुए, और एक तो कवरेज ऑफ द सर्विस भी में तो आएगा, तो व्हीकल आएगी ना, तो 10% व्हीकल, क्योंकि ये जो 5 व्हीकल ये सारी की सारी प्लस करोगे तो 20 व्हीकल्स होती हैं, तो उसमें से लेस कर दोगे 10% ऑफ द व्हीकल। अगर लास्ट में लेस करो तो 10% इसका तुम लेस कर दोगे तो इतना आ जाएगा। तो यही होता है। तो यही तुम इसमें मेनली गड़बड़ कर सकते हो। और यहाँ पे देख लेना कि कंज्यूमेबल फिक्स होता है, ट्रांसपोर्ट टेक्निक सर्विस फिक्स होती है, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस फिक्स होता है, और रिप्लेस टायर सेमी वेरिएबल होता है। फॉर्मेट कर रहे हो तो जैसे फिक्स का हो गया, जैसे कि स्टैंडिंग चार्जेस हो गया, तो उसका ना तुम टोटल का पर यूनिट कैलकुलेट करते हो, लेकिन वेरिएबल का ना हर चीज़ का ना तुम पर यूनिट कैलकुलेट करते हो, वही ये ऊपर लिखा हुआ है। देखो ये फिफ्थ वाले में तुम क्या की हो, मेनली तुम गलती की हो कि तुम ना 10 टैक्सी को कंसीडर नहीं की हो। यहाँ पे देखो लिखा है कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी, तो ईच से टैक्सी, तो मतलब ईच टैक्सी मतलब 10 से इंटू करोगे, पर टैक्सी लिखा है, यहाँ पर भी पर टैक्सी लिखा है, तो मतलब कि 10 से इंटू करना है। तो जैसे कि डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन 75,000 है तुम्हारा, मान लो 75,000 है, उसमें से 15,000 का वो सोल्ड हो रहा है, और उसकी पूरी लाइफ क्या 3 लाख है, तो मतलब कि 60,000 को 3 लाख से डिवाइड कर दोगे, इंटू 4,000 किलोमीटर एवरेज चल रही है, और फिर इंटू 10 टैक्सी से करोगे, तब तुम्हारा जो आएगा तो वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकलेगा। सेम फॉर तुमको अगर पेट्रोल का देखना है, तो पेट्रोल का तुमको देखना है, तो तुम कितने से, मतलब 20% तो तुम्हारा एम्प्टी चल रहा है, तो 20% मतलब तुमको एक तरीके से तुमको 80% लोगों से रिकवर करना पड़ेगा, लोगों से तुमको 80% रिकवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमको पेट्रोल का खर्चा देखना है, तो तुम कितना चल रहे हो, तुम चल तो ऑन एन एवरेज 4,000 किलोमीटर चल रहे हो, तो 9 पर किलोमीटर है, तो इंटू 6.3 से करोगे तो ये 2800, लेकिन ये एक टैक्सी का है, तो तुम इंटू 10 कर दोगे, तो ये तुम्हारा पेट्रोल का निकल जाएगा, इंटू 10 कर दोगे तो। फिर उसके बाद से कवरेज ऑफ द सर्विस, मतलब कवर कितना कर रहे हो, कवरेज ऑफ द सर्विस, लेकिन तुम 80% ही लोगों से ले सकते हो, मतलब कि 4,000 में से तुम कवर लोगों को बैठा के कर रहे हो 80%, जिसमें तो 20% तो एम्प्टी जा रही है, तो मतलब ऑन एन एवरेज 3,200 एक टैक्सी से कर रहे हो, तो 10 टैक्सी से 32,000 करोगे किलोमीटर, तो उस उतने में से 32,000 किलोमीटर से तुम डिवाइड करोगे। यहाँ पे तुम रोड टैक्स एंड रिपेयर, ये क्या है, ये स्टैंडिंग चार्जेस में आएगा। सेम फॉर इसमें ऑयल एंड वाला भी, कि उसमें क्या था, ऑयल एंड वाला भी पे 10 पर 100 किलोमीटर, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4,000 कर दोगे। वो भी क्या होता है 10 टैक्सी, वो एक टैक्सी का निकलेगा, तुमको 10 टैक्सी का निकालना है, तो वो भी होता है। तो इसमें मेनली तुम 10 टैक्सी मिस की हो।
और इसमें क्या होता है, हायर चार्जेस भी दे रखा है। हायर चार्जेस दे रखा है 1.8 पर किलोमीटर। तो 1.8 पर किलोमीटर है, तो 1.8 पर किलोमीटर। और तुमसे अगर प्रॉफिट पूछ रहा है तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट निकल जाएगा। और रेवेन्यू कैसे निकालेगा, 1.8 पर किलोमीटर, लेकिन 3200 किलोमीटर से तुम करोगे, और वो तो एक टैक्सी का है, लेकिन तुमको 10 टैक्सी का करना है तो 32,000 से इंटू कर दोगे, उसमें से कॉस्ट घटा दोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो मेनली ये है। देखो 6 वाले में तुम कुछ गलती नहीं की हो, बस ना तुमने ना कवरेज में ना 40 पैसेंजर ऑन ईच ट्रिप है, ये तुमने मिस कर दिया था। बाकी का तुमने सही किया हुआ है। देखो कितने डेज़ हैं ये देख लेना मंथ में। अगर वो बोल रहा है मंथ मंथ निकालना है, या तुम मंथ को एज अ बेस ले लो, तो मंथ में कितने डेज़ हैं। क्योंकि ना तुम अगर वो हर एक दिन मान लो 40 किलोमीटर चल रही है, मान लो वो 3 ट्रिप में मान लो कि चल रही है, और तुम 2 वे ले करके जा रहे हो, आने जाने का ले करके जा रहे हो। अगर 40 किलोमीटर चल रही, 3 ट्रिप में चलिए, आना जाना के लिए करके जा रहे हो, तो वो तो एक दिन का हुआ। तुमको अगर मंथ में निकालना है तो वो डेज़ में मतलब वो तो डेज़ में है, तो उसको मंथ में 25 से इंटू करोगे तो वो मंथ में कन्वर्ट होगा, तो उसके हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 में जब डिस्टेंस निकाल, देखो जब ना तुमको वो निकालना रहता है डीजल वूज़ल पेट्रोल का, तो तुम ना टोटल डिस्टेंस निकालते हो। तो डिस्टेंस में क्या है कि वो 10 माइल चली है आना जाना, और ना 6 जर्नी की है उसने एक व्हीकल से, एक व्हीकल से सबने की है। तो वैसे ही 20 माइल चली है, आना जाना की है, और 4 जर्नी की है। तो इससे ना क्या होता है, तुम्हारा डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। इससे तुम्हारा डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। डिस्टेंस कैलकुलेट तो हो जाएगा, लेकिन ये ना तुम्हारा ना एक दिन का होगा, एक दिन का। लेकिन अगर तुमको ईयर में निकालना है तो यहाँ पे देखो यही तुम मिस कर दिए गए थे कि 5 डेज़ वीक में और 50 वीक इन अ ईयर। तो पहले 5 डेज़ वीक में मतलब 5 डेज़ वीक में मतलब 5 डेज़ वीक मतलब हर एक वीक में 5 दिन है, तो ये तो एक दिन का डेटा है। तो इंटू 5 करोगे तो ये वीक का डेटा बन जाएगा, और इंटू 50 वीक कर दोगे तो ये ईयर का डेटा बन जाएगा। तो सेम फॉर इसका। लेकिन ना कवरेज ऑफ द सर्विस में क्या करते हैं, कवरेज ऑफ द सर्विस में ध्यान देना, तुम यहाँ पे कवरेज ऑफ द सर्विस में टन किलोमीटर निकाल लो। और टन मतलब कि ना जब वो 10 माइल ले करके जाएगा तो वहाँ पे टन किलोमीटर अनलोड कर देगा, और वहाँ से जब आएगा तो वो खाली आता आएगा। कैरी टू द कस्टमर मतलब कि एवरेज टन कैरी टू द कस्टमर, ले करके जाएगा, कस्टमर को देगा, वापस खाली आएगा। तो इसमें ना 2 वे को कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे तुमको 2 वे कंसीडर नहीं किया है, मतलब 10 माइल है, 6 जर्नी किया है 4 टन किलोमीटर, मतलब 4 टन से। तो ऐसे करके, लेकिन इसमें भी ये एक दिन का डाटा है, तो तुमको उसको करना होगा। तो यहाँ पे डेज तुम मिस किए हुए हो, तो 25 इंटू 50 करना होगा। ऐसे ही तुम यहाँ पे गलती कर सकते हो कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है 2000 पर वीक, तो ये ऑलरेडी वीक में दिया हुआ है। तो जब ऑलरेडी वीक में दिया हुआ है तो इंटू 50 वीक्स बस करना है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ईच पर वीक, 1500 ईच पर वीक, तब तुमको 1500 इंटू 5 इंटू 50 करना होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना देखो, जब भी ना डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे 10 लाख है तो 5 साल का निकालोगे तो वो 1 साल का आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 लाख ईच दिया हुआ है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 करोगे, इंटू तुमको 5 करना होगा व्हीकल्स के लिए, मतलब ये एक व्हीकल का है, तुमको तो 5 व्हीकल का निकालना है। और देखो यहाँ पे लिखा है पर टन माइल लिखाना है, तो मतलब तुम पहले टन माइल कॉस्ट का निकाल लोगे, नहीं पहले तुम टन माइल निकालोगे, फिर कॉस्ट निकाल लोगे, तो कॉस्ट को पर टन माइल से जब डिवाइड करोगे तो पर टन माइल आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक मेंटेनेंस का है, तो वो अभी मैं बताता हूँ बाद में। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं कुछ करना नहीं है, उसमें ना तुमको बोला है कि ना तुम्हारे पास ना अल्टरनेटिव प्रपोजल्स हैं, कि या तो तुम खुद की गाड़ी है तुम्हारे पास, या तो ना तुमने परचेज एंड मेंटेन हिज ओन फ्लीट ऑफ कार, तुमने खुद की गाड़ी मेंटेन की
परचेज एंड मेंटेन ओन फ्लीट ऑफ कार है। अलाउ द एग्जीक्यूटिव, तुमने अपने वर्कआउट को करा कि तुम अपनी गाड़ी यूज़ करो, हम मैं उसका रिम्बर्समेंट करवा दूंगा। तो रिम्बर्समेंट और ऑल्सो बियर इंश्योरेंस कॉस्ट, और मैं इंश्योरेंस कॉस्ट भी बियर कर लूँगा। तो देखो, जब इंश्योरेंस कॉस्ट बियर करोगे तो देखो रिम्बर्समेंट का आ जाएगा एक तो, और एक इंश्योरेंस का आ जाएगा, बाकी किसी का नहीं आएगा। फिर सेम फॉर हायर चार्ज। हायर चार्ज में बोला है 180,000 पर ईयर पर कार, मतलब वन हायर चार्जेस इतना ही हुआ है। फिर वो बोला कंपनी विल हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल टैक्सेस एंड टायर्स। तो तुम सिर्फ पेट्रोल कॉस्ट, पेट्रोल टैक्सेस एंड टायर्स, यही तुम कॉस्ट बियर करोगे। मतलब कि यहाँ पे देखो, ये तो हायर हो गया, यहाँ पे तुम्हारा आ गया पेट्रोल, ये हो गया टैक्सेस, और ये होगा टायर्स। और जब तुम अपनी कार मेंटेन करो तो उसके लिए तुमको दिमाग लाना पड़ेगा। मान लो तुम्हारा एवरेज कॉस्ट है 6 लाख की है, तो मतलब तुमको डेप्रिसिएशन तो लगेगी अपनी कार पे, तो डेप्रिसिएशन तो आएगा ही, डेप्रिसिएशन अपनी कार पे तो लगेगी। मान लो कि तुम टैक्सेस भी तो दोगे, तो यहाँ पे देखो टैक्सेस तुम मिस देखो ये तुमने क्या कर दिया था, यहाँ पे मिस कर दिया था। पेट्रोल भी तो तुम्ही को ना बियर करना पड़ेगा, पेट्रोल का भी खर्चा, और टायर का भी तुम्ही को मेंटेन करना पड़ेगा। और फिर तुम्हारी खुद की कार होगी तो तुमको इंश्योरेंस का भी खर्चा कर देगा, तुमको मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो ये सब तुमको देखना पड़ेगा। और देखना रिम्बर्समेंट ना तुम्हारा ऊपर आता है, रिम्बर्समेंट तुम्हारा ऊपर आता है उसके हिसाब से। इसका बस एक बार ना तुमको फॉर्मेट देखना है, इसके अलावा है वो है बहुत सिंपल है, तुम कर लोगे, उतना कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो ये जो 10 है ये भी टैक्सी वाला है, पर टैक्सी वाला है। तो देखो इसमें मान लो कि तुम ओनर हो, तुम अपनी कार दे रहे हो जिसमें तुम्हारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर तुमको वो निकालना है तो 20 किलोमीटर जा रहे हैं, 2 वे में जा रहे हैं, ऐसे ही वो क्या कर रहे हैं, 4 ट्रिप ले रहे हैं। और लेकिन तुमको इसका ना ईयर में निकालना है। अगर तो तुम पहले तुम दिए तो डे में है, तो उसको 25 इन दिन डे में इंटू करोगे तो मंथ में होगा, फिर 12 से करोगे तो ये तुम्हारे ईयर में आएगा। जो मैंने जो स्टैंडिंग्स और जो रनिंग एंड मेंटेनेंस हो गई, और नहीं रनिंग चार्जेस हो गई और जो मेंटेनेंस चार्जेस हो गई, ये ना मैंने ना ईयर के निकाले हैं, ईयर के। मतलब मैंने एक तरह के ईयर को एज अ बेस लिया हुआ है, क्योंकि ईयर का इसमें ज़्यादा डेटा भी दे रखा था। देखो ये 11 वाला है, तो 11 में ये कह रहा है ना कि तुम्हारा फैक्ट्री है, और फैक्ट्री से तुम्हारा ना वेयर हाउस ए इतने किलोमीटर दूर है। तो इसमें ना तुमको ना 11 वाले में ना तुमको दो चीज़ निकालनी है, एक तो टाइम और एक किलोमीटर। तो टाइम कैसे निकालोगे, तो ये बोला 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो 10 किलोमीटर पर आवर मतलब तो 10 किलोमीटर के लिए कितना मिनट उसको लगेगा। तो तो यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, 30 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 आवर में चलिए तो 10 किलोमीटर में कितना चलेगा, तो 20 मिनट आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1 आवर की जगह इसको 60 मिनट करके करोगे तो यहाँ पे 20 मिनट आएगा। तो इससे ना तुम्हारा ए का वेयर हाउस ए का तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। ऐसे ही तुम सेम फॉर बी का भी टाइम निकाल लोगे। अब तुम्हारा आता है किलोमीटर की बारी। अब तुम कितने किलोमीटर है, तो किलोमीटर है तुम्हारा 10 किलोमीटर है आना जाना, लेकिन वो तो एक दिन का हुआ, वो तो एक दिन का हुआ ना आना जाना, वो एक ही दिन का होगा, मतलब कि एक तरीके से। तो यहाँ पे कोई उस डेज मंथ का नहीं दे रखा है, तो 10 × 2 कर दोगे और तो ये किलोमीटर हो जाएगा। और डीज़ल का प्राइस दे रखा है कितना है, 2.40 पर किलोमीटर। तो तुमने किलोमीटर निकाल लिया तो उससे इंटू कर दोगे तो तुम्हारा डीज़ल की कॉस्ट निकल आएगी। इसको डिवाइड करने की गलती मत कर देना, यहाँ पे इनको इसको ये इंटू होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इससे टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब आता है टन किलोमीटर। टन किलोमीटर क्या, लेकिन सेम फॉर टन किलोमीटर भाई, टन ले जाएगा
पहले तो फैक्ट्री से लोड करेगा, फिर जाके अनलोड करेगा, फिर वापस खाली आता आएगा। तो यहाँ पे 2 से इंटू नहीं होगा, तो 10 किलोमीटर और इंटू टन, मतलब हमको तो निकालना है क्या, टन किलोमीटर। तो टन और किलोमीटर चाहिए, तो किलोमीटर कितना है 10 किलोमीटर, और टन कितना है, टन ले जा रहा है तुम्हारा 5 टन ले जा रहा है। तो ऐसे ए का निकाल लोगे, मतलब कि 5 टन इंटू 10, ये तुम्हारा कवरेज ऑफ द सर्विस आ जाएगा। तो ये, और फिर उसको टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को इससे डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो अब आता है 12 क्वेश्चन। तो 12 में देखो यहाँ पे देखा टन 10 टन, एक 8 टन है, और यहाँ पे ना तुमको हायर का भी दे रखा है कि हायर के लिए 8 टन के लिए ओनली फॉर दी 8 टन। तो हायर के लिए तुम 8 टन के लिए कर रहे हो, और 8 टन ओनली के लिए 60,000 पर मंथ, 60,000 पर मंथ। तुम पर मंथ का डेटा तो निकाल लो, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तुमको ना लाइम स्टोन लाना पड़ता है 24,000 टन, तुमको ज़रूरत ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ से 24,000 टन वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है लाइम, मतलब 24,000 टन तुम्हारा वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है पर मंथ में। तो मतलब कि 24,000 टन, और लेकिन तुम्हारी एक ट्रक की कैपेसिटी कितना है 10 टन है, तो तुमको कितने ट्रक चाहिए होंगे। तो तुम ऐसे करके निकालोगे, एक क्योंकि तुम्हारे पास है 10 टन, तुम कितनी ट्रिप मारते हो, एक एक ट्रक से 5 ट्रिप मारते हो, मतलब 50 टन तुम वन एक दिन में। तो 24 दिन में, मतलब एक मंथ में ये 24 दिन ऑपरेट करती है, तो 24 दिन में तुम कितने कर लोगे, मतलब 1200 टन। तो उसको 1200 टन से तो मतलब तुमको 20 ट्रक चाहिए रहेंगे। ऐसे ही तुम 8 टन का निकाल लोगे, सिंपल 8 टन का निकाल लोगे। तो यहाँ पर भी तुम मंथ का ले लो, लेकिन देखो ये हायर चार्जेस क्या है, 60,000 पर मंथ है। तो पर मंथ है तो मंथ का ही देता है, लेकिन ये एक पर ट्रक है, पर ट्रक। तो तुम 8 टन का ले रहे हो तो तुमको इंटू 25 से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 टन का जब तुम ट्रक निकालोगे तो 25 ट्रक आएंगे। तो ये हो जाएगा हायर चार्जेस का। डीज़ल भी तुम निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पे 25 किलोमीटर है, 2 वे आने जाने का है, 24 दिन ऑपरेट करती है, 5 ट्रिप करती है, और ऐसे 20 ट्रक हैं। तो ऐसे करोगे तो तुम्हारे 8 लाख आ जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे तुम कर लोगे तो तुम्हारा वही आ जाएगा, और हायर चार्जेस में भी वही डीज़ल का वही खर्चा आ जाएगा तुम्हारा। तो देखो यहाँ पे तुम ना इंटरेस्ट का ना तुम भूल गए थे। तो देखो इंटरेस्ट का ना थोड़ा वैसे भी था, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे इसमें इंटरेस्ट वाले में। तो इंटरेस्ट वाले में क्या था कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस फॉर द परचेज ऑफ द, कंपनी के पास पैसे नहीं तो वो फाइनेंस करेगी, और 12% ब्याज देना होगा, तो 12% ब्याज तुम्हारी कॉस्ट हो जाएगी। तो 25 लाख का 12% करना है, तो लेकिन ये 25 लाख तो वो साल का है, तो इंटू 1/12 करोगे, और ये वो तो एक ट्रक का है, तो तुमको 20 ट्रक का करना है। तो यहाँ पे देखो यार, ट्रक वाला भूल मत जाना, तो वो करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। बाकी का तुम डेप्रिसिएशन वो सब तुम कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो पूछा है कॉस्ट पर टन किलोमीटर, तो पहले तो तुम कॉस्ट निकाल लोगे, तो तुमको फिर पर टन पर टन तुम्हारा ऑलरेडी निकला हुआ है, मतलब 24,000 टन तुम्हारा ऑलरेडी निकला हुआ है। तो यही यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला था, बाकी सब तो हो जाएगा। देखो यार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना तुम्हारी क्या होता है, एक एयरलाइन सर्विसेज है। तो ये भी बहुत सिंपल है, तुम्हारा 160 सीट है, 60% ऑक्यूपेंसी है, और फिर 52 वीक्स थ्रू आउट द ईयर है। मतलब ना 160 का ना तुमको ना 60% जब तुम निकालोगे तो 96 आएगा, 96। और यहाँ पे तुमको पर फ्लाइट का करना है, देखो यहाँ पे लिखना है पर फ्लाइट का करना है, तुमको कैलकुलेशन करना है नेट ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट। ऑपरेटिंग इनकम निकालना मतलब कि तुमको रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करना है, तो रेवेन्यू में से तुमको कॉस्ट माइनस करना है। तो सिंपल है, रेवेन्यू में से तुम बस कॉस्ट माइनस कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। तो ये 13 वाला तो सिंपल है। ये भी क्या है, इसमें भी तुमको ना नेट ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करना है,
वन वे का, सिर्फ वन वे का, तो मतलब यहाँ पे टू वे का मत लेना है, एक वे का तुमको कैलकुलेट करना है। तो मतलब तुमको रेवेन्यू में से तुमको कॉस्ट को घटाना है। तो रेवेन्यू कैसे आएगा? रेवेन्यू तुम्हारा, जैसे कि तुम एवरेज तुम्हारे पैसेंजर पर फ्लाइट आता है 100, और तुम ना उनमें से, तो जो तुम्हारा चार्ज करते हो, तो तुम 10,000 चार्ज करते हो, तो 10,000 इंटू 100 कर दोगे तो वो तुम्हारा रेवेन्यू आ जाएगा। उसमें से तुम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा माइनस करोगे, जो कि पर फ्लाइट ही तुमको निकालना है, क्योंकि वहाँ पे बोला ही है कि वन वे फ्लाइट ऑपरेटिंग इनकम, मतलब तुमको एक तरीके से पर फ्लाइट ही निकालना है। तो पर फ्लाइट निकालोगे तो 1,40,000, तो ये आ जाएगा। फिर 400 पर पैसेंजर है, तो तुम्हारे कितने पैसेंजर है? 100 पैसेंजर है, तो 100 से इंटू कर दोगे तो तुम्हारा वो हो जाएगा। फिर कमीशन तो तुम्हारा निकल ही जाएगा, और जो तुम्हारे ये 5,30,000, 70,000, तो ऐसे करके निकाल लोगे। फिर वही चीज़ यहाँ पे बस फेयर चेंज हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ़ पैसेंजर चेंज हो जाएंगे और फेयर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना तुम ना हायर की हो, तुम यहाँ पर भी तुमको वन वे फ्लाइट का निकालना है। तो जो तुमने, जैसे तुम्हारी जो ABC चार्टर्ड है, वो ट्रैवल इंडिया ने हायर की हुई है, वो तुमको इतना पैसा देगी। ट्रैवल इंडिया वो फ्यूल कॉस्ट भी पे कर देगी और फूड कॉस्ट भी पे कर देगी। लेकिन जो बाकी का, और ना जब ट्रैवल इंडिया जब तुम्हारे हायर कर लेगी तो कमीशन तो तुमको मिलेगा नहीं। कमीशन कमीशन तुमको देना नहीं पड़ेगा, तो वो तुम्हारी कॉस्ट तो कम हो जाएगी, और लेकिन तुम्हारी फ़िक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी। तो उसके हिसाब से तुमको तीन तीन अल्टरनेटिव्स का कैलकुलेट कर लेना है। 3 वाला, देखो 16 वाला ना इक्विवेलेंट वही वाला है, वही थोड़ा है। देखो इसमें बोल रहा है ना कि ना 25 बसेस हैं, तो मतलब पहले वो सीनियर को छोड़ता है, फिर वो ले आता है। पहले वो जूनियर को पहले वो सीनियर को जाता है, ले आता है, फिर वो जूनियर को जाता है, ले आता है, फिर वो जूनियर को छोड़ता है, फिर वो सीनियर को छोड़ता है। तो ऐसे वो 4 ट्रिप करता है, और 2 शिफ्ट में करता है, 2 शिफ्ट में करता है, और 4 ट्रिप वो प्लान कर रहा है, मतलब 4 ट्रिप कर रहा है 2 वे में। तो मतलब कि अगर तुमको किलोमीटर निकालना है तो 8 किलोमीटर है, मतलब आने का है 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर आने जाने हो गया, 4 शिफ्ट में कर रहा है। और 22 दिन है, 22 दिन है, और 10 मंथ क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि ना मई और जून में क्या होता है, वकेशन होता है, तो 2 मंथ को कंसीडर मत करो। तो इस तरीके से तुम्हारा किलोमीटर आ जाएगा, तो जिससे कि तुम क्या करोगे, डीजल कॉस्ट तुम ना ईज़िली कैलकुलेट कर लोगे, डीजल कॉस्ट ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा है कि एक सिंगल बस का भी प्रिपेयर करना है, और 25 बसेस का, और पहला है कि कितना ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो वो सिंपली तुम्हारा निकल जाएगा। बस एक इसमें डीजल का ही पॉइंट था, तो पहला तो पॉइंट निकल जाएगा। दूसरा है तुम्हारा क्या, ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस पर स्टूडेंट पर मंथ, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अब यहाँ पे तुमको ना क्या होता है, इक्विवेलेंट स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्टेशन फीस 25 है, 50, और यहाँ पे तो तुम ऐसा कर सकते हो, 25 को 1 मान लो, तो इसको तुमको 2 मानना पड़ेगा, और इसको 4 मानना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे वेट्स हो जाएंगे। तो वेट्स, और तुमको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी करने हैं, लेकिन यहाँ पे देखना कि तो सीटिंग कैपेसिटी ईच बस की 40 स्टूडेंट की है, तो 40 स्टूडेंट की है, तो वो तो एक बार जूनियर स्टूडेंट को ले जा रहा है, एक बार सीनियर, तो मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हुए, 80 स्टूडेंट हुए कि नहीं? तो 80 इंटू 15% करोगे तो 12 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और ऐसे ये आ जाएगा। और फिर इसको इंटू करोगे तो ये इक्विवेलेंट नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट आ जाएंगे। अब तुमको कैलकुलेट करना है पर स्टूडेंट पर मंथ। तो जो तुमने बेस माना है वो तुमने ईयरली बेस माना, क्योंकि इसमें ईयर का ज़्यादा डेटा था, तो ईयर का, तो जो तुमको टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट हुई है वो तुम्हारी ईयर की कैलकुलेट हुई है। तो तुमको निकालना है पर मंथ, पर स्टूडेंट पर मंथ। तो पर स्टूडेंट तो 236 से डिवाइड करोगे तो पर स्टूडेंट पर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द स्टूडेंट आ जाएंगे, और उसको डिवाइड करना होगा 12 मंथ से। तो यहाँ पे कॉस्ट पर मंथ
पर इक्विवेलेंट स्टूडेंट आ जाएंगे। फिर उसको 2 किलोमीटर का ये है, तो और फिर जो तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर का क्या था वेट, 2 था, तो इंटू 2 कर दोगे, तो इस तरीके से कर दोगे तो निकल आएगा। फिर वहाँ पे लिख रहा है थर्ड में, कैलकुलेट मिनिमम बस फेयर टू रिकवर दी फ्रॉम द स्टूडेंट फॉर द ईयर 2022। मिनिमम बस फेयर, तो मिनिमम बस फेयर तुमको करना है। और मिनिमम बस फेयर, तो उसके लिए ना ये थर्ड वाला पॉइंट तुमको पढ़ना पड़ेगा कि पैंडेमिक में क्या हुआ था कि अप्रैल से दिसंबर ना क्या था, लॉकडाउन था। तो अप्रैल से दिसंबर तो बस चली नहीं होगी, तो बस कितने महीने चली होगी, सिर्फ 3 मंथ के लिए चली होगी। तो वहाँ पे जब तुम डीजल की कॉस्ट निकालोगे तो यहाँ पे 10 मंथ की जगह 3 मंथ आ जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। फिर उसके बाद से बोल रहा है कि ना कि जो ड्राइवर और क्लीनर की सैलरी है वो 75% दी गई है लॉकडाउन में। तो मतलब 75% किसके लिए दी गई है, 9, 10, 11, 12, तो 9 मंथ के लिए दी गई है। तो 9 मंथ के लिए 75% दी गई है और 3 मंथ के लिए ना तुमको पूरी सैलरी दी गई है। तो ये ना तुम्हारे ड्राइवर की सैलरी जाएगी और क्लीनर की सैलरी जाएगी। और यहाँ पे लिखा है रिपेयरिंग कॉस्ट रिड्यूस टू 75%, मतलब कि 25% कम हो चुका है, मतलब अब वो 75% पे। तो इस तरीके से कर लोगे तो 16 वाला सिंपल ही हो जाएगा। और देखो 17 में भी सिंपल है, कुछ करना नहीं है, सिंपल ही हो जाएगा। बस यहाँ पे देख लेना कि जो लाइट हीटिंग है वो तुम्हारा क्या है, शायद तुम्हारा वो लाइट हीटिंग वेरिएबल है। लाइट हीटिंग वाला वेरिएबल है, लुब्रिकेंट वेरिएबल है, इंटीरियर डेकोरेशन फिक्स है, सनरीज क्या होते हैं फिक्स में आएंगे। फिर उसके बाद ना तुमको जैसे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द व्हीकल निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर दिए रहते हैं, यहाँ पे ऑक्यूपेंसी दी गई है, नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे ऑक्यूपेंसी दी गई है। तो यहाँ पे देखो नंबर दिए गए हैं 150, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 सिंगल के लिए है और ट्रिपल के लिए क्या उसका डबल है। तो वही डबल, इसका डबल हो गया 5, तो इसका 1 हो गया, इसका 2.5 हो गया और इसका 5 हो गया। ठीक है, 1 हो गया उसका, 2.5 हो गया उसका, 5 हो गया।